हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जीके 21। तो फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है आप सभी लोग अपनी तैयारी को धार दे रहे हैं और जो आप लोगों की यार निरंतरता है, जो आप लोगों की कंटिन्यूटी है, एकदम बरकरार है। वैसा ही रखिए अगले 70-75 दिन तक, है ना। क्योंकि आपको एक सीट लेने से कोई नहीं रोक सकता और आपको हमेशा ये बातें माइंड में रखना है। जो आपका आपका जो कंपेटिटर है वो ऐसे वैसे लोग नहीं है जो ऑलरेडी सेलेक्ट है, रेलवे में लेवल 6 में है, कोई स्टेशन मास्टर है, कोई गुड्स गार्ड्स है ना, कुछ लोग बैंक में पीओ है। वैसे वैसे लोगों से आपका फाइट है, जो ऑलरेडी दरोगा में सेलेक्ट है, वैसे लोगों से आपका कंपटीशन है मेरे भाई। तो आप अपने तैयारी को जो अभी जिस लेवल पे लेके जा रहे हैं बरकरार रखिए, डेफिनेटली आपको एक सीट कंफर्म हो जाएगा। जाहिर सी बात है, ये जो है इसकी सैलरी आप सबको पता है, मैं आपको बता चुका हूँ कि 1 लाख प्लस जो है इनकी सैलरी, इस पे कमीशन लागू लगभग हो ही गया है, ऐसे सोचिए। तो और आप लेवल 7 में जा रहे हैं डायरेक्ट। लेवल 7 में समझ रहे हो ना कि आप बीपीएससी के थ्रू जो आप लेवल 7 में जाते हो तो आपको पीटी देना होता है, मेंस देना होता है, इंटरव्यू देना होता है, उसके बाद आपका फाइनल मेरिट आता है। यहाँ पे क्या प्री मेंस और ये 1 डे एग्जाम है, समझ रहे हैं ना। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और जिसमें एएसओ का सीट आप समझ रहे हो ना, 1900 प्लस एएसओ हो गया है। तो अब क्या चाहिए आप, इसलिए तैयारी को धार दीजिए और ये कंटिन्यू चीज़ों को पढ़िए। जो लगातार पढ़ेंगे, है ना, सिलेक्शन उन्हीं को होना है। बरसाती मेढक तो वैसे बहुत सारे होते हैं, है ना, तो मैं उनका तो बात नहीं करूंगा, लेकिन आप सभी लोग जितने एक्टिव हो, यूट्यूब पे हो या अलग अलग जगह पे हो, पढ़ाई कर रहे हो, जाहिर सी बात है कंफर्म आपका एग्जिट होने जा रहा है। ऐसा ही आप लोग मेहनत करते रहिए, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इस वीडियो में बता देता हूँ कि भाई अब जो 80 दिन बचा है इसमें आपको क्या गलती नहीं करनी है, किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है। जो टॉपर करते हैं आपको भी वही करना है ना। एक बार मैं आपको पुनः याद यहाँ पे दिला देता हूँ, इसलिए मैं याद दिला दे रहा हूँ ताकि आपको ये पता लगे कि भाई इससे पहले जो सीजल 3 हुआ था ना, सीजल 1 सीजल 2 को छोड़ दीजिए, सिर्फ सीजल 3 को देखिए। यहाँ पे सीजल 3 में जो पेपर हुआ था तो कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन आ रहा है, और आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए मेरे भाई। माइंड में सेट कर लीजिए और आपको यहाँ से ये पता लगेगा कि हमें किस दिशा में जाना है, किस दिशा में जाने की ज़रूरत है, कितने मेहनत करने की ज़रूरत है। तो अब थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, देखिएगा। ये जो आप देख पा रहे हैं साइंस में आप देख सकते हो, ये फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था सीजल 3 में 15, समझ रहे हो ना, सेकेंड शिफ्ट में 25 और मेन्स में 14। वही अगर मैं हिस्ट्री की बात कर लूँ यहाँ पे तो आप देख सकते हो, फर्स्ट शिफ्ट में सीजल 3 में मैं बात कर रहा हूँ कितना, तो 11, सेकेंड शिफ्ट में 8 और मेंस में 16। तो हिस्ट्री का योगदान देख रहे हैं कितना है। अगर मैं वहीं पर ज्योग्राफी की बात कर लूँ तो फर्स्ट शिफ्ट में 8, सेकेंड शिफ्ट में 12 और मेंस में 10। मतलब कि बिल्कुल यार ये ऐसे सब्जेक्ट है जिसे तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हो। पॉलिटी की बात कर लूँ तो 9 क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में, सेकेंड में 8, मेंस में 14, समझ रहे हो ना, 14 क्वेश्चन आ रहा है। इंडियन इको की बात कर लो तो यहाँ पे इसका दायरा कम था, लेकिन मेंस में 5 क्वेश्चन था। स्टैटिक जीके देखो कितना बड़ा योगदान है, 10 फर्स्ट शिफ्ट में, सेकेंड में 12, थर्ड में सॉरी मेंस में 12 क्वेश्चन। बिहार स्पेशल का 2, 2, 5। मैथ्स का देख सकते हो 25, 25, 15, मेंस में कम आ गया था, ठीक है। अब वहीं पे अगर मैं बात कर लूँ रीजनिंग का तो यहाँ पे आप देख लो रीजनिंग का 50 फर्स्ट में, सेकेंड में भी 50 और यहाँ पे कितना, तो मेंस में 44। करंट अफेयर्स जरा सा देख लीजिएगा, 10, 8, 15। इसका मतलब ये है कि आपके पेपर में, है ना, सीजल की मैं बात कर लूँ, है ना, तो सीजल में मेंस में भी, दरोगा में क्या है कि मेंस में करंट अफेयर्स बहुत कम आता है, हालांकि अब आने लगा है, पहले कम आता था, लेकिन सीजल में देख रहा हूँ करंट का 10 प्लस हमेशा क्वेश्चन आता है। तो इससे आपको क्या पता लगा कि हमें एक भी सब्जेक्ट को कमजोर नहीं छोड़ना है। अगर कोई भी सब्जेक्ट आपका वीक रह गया, कमजोर रह गया, तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे। और टारगेट आपको मैं पुनः कह रहा हूँ 120 प्लस का टारगेट रखना है, जो कि कंपटीशन बड़ी तगड़ा होने वाला है। मैं पुनः कह रहा हूँ, जो लोग दरोगा में ऑलरेडी सेलेक्टेड है, तो आप सबको पता है कि जीके जिसमें धुरंधर है, जो लोग ऑलरेडी बैंकर्स है भाई, बैंक का मैथ्स और रीजनिंग आपको पता है कितने अच्छे लेवल का रहता है। जो लोग ऑलरेडी रेलवे में है तो उसका मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस टच रहता है, वैसे लोगों के साथ आपका कंपटीशन है। तो आपको भी ये सारे सेक्शन पे कमांड करना है। और मैं आपको एक बात बताऊं भाई, इसमें जिसका प्रैक्टिस अच्छा रहेगा ना, पकड़ बेसिक्स आ रहेगा ना, तो डेफिनेटली उनका सिलेक्शन कंफर्म है। और आप सभी लोग वैसे कर रहे हो, सिलेक्शन आप लोगों का तो कंफर्म होने जा रहा है। और मैं आप लोगों के बीच में, चूंकि हम लोग पूरा टीम लगे हैं, है ना, तो आपको मैंने बोला था कि जो आपका पूरा सिलेबस है, सिलेबस कौन सा है भाई, तो सिलेबस ये है आपका। एक बार मैं पुनः याद दिला देता हूँ, ठीक है ना मेरे भाई। मुझे पता है आप सभी लोगों पे मुझे एकदम पूरा गर्व है
है ना, पूरा गर्व है कि भाई आप लोग इसे करिएगा, क्योंकि जैसे दरोगा वाले में आप लोग दिखाए हो जलवा प्रीलिम्स एग्जाम में, बहुत सारे लोग वैसे वैसे लोगों का सिलेक्शन हुआ है जो बोला कि सर हम आपको रिजल्ट ला के देंगे इस बार, और जाहिर सी बात है उनका मैं आपको स्क्रीनशॉट हालांकि टेलीग्राम पे शेयर कर दूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे था जिनका कहना था कि सर आप मुझे 200 रुपया कम कर दीजिए, 100 रुपया कम कर दीजिए कोर्स का, मैं आपको रिजल्ट लेके दिखाऊंगा, और वैसा किया भी है उन्होंने, है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को तो यूट्यूब पर फ्री में सब कुछ दे रहा हूँ, है ना। तो आप लोग क्या करिए, जैसे ये पूरा सिलेबस है, रीजनिंग का ऑन एन एवरेज 50 क्वेश्चन आ रहा है, मैथ्स का ऑन एन एवरेज 25 आ रहा है, साइंस का ऑन एन एवरेज आप देख सकते हो सकता है 2-4 क्वेश्चन इधर उधर होता है, आप देख ही लिए हैं। और साइंस सोशल साइंस में जिसमें जीके का है, इसमें टोटल आपको पता है ना कि हिस्ट्री है, पोल साइंस है, ज्योग्राफी है, इको है, बिहार है ना, करंट अफेयर्स है, सब मिला के और स्टैटिक जीके लगभग 7 सेक्शन मिला के 50 क्वेश्चन आ रहा है। सबको तैयार करना, यही सिलेबस है। अब इसे मैं आपको अभी दिखाऊंगा, है ना। इसे 4 स्लॉट में बांट के पढ़ना है, 20-20 दिन में स्लॉट कंप्लीट करना है। और यहाँ पे ये लिस्ट ऑलरेडी कहाँ पे, टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, टेलीग्राम पे ये पूरा लिस्ट मैं दे देता हूँ, है ना, दिया गया आप लोगों को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे भाई, जैसे पहला स्लॉट है 20 दिन का, दूसरा 20 दिन का, तीसरा 20 दिन का, और चौथा भी 20 दिन का है। तो पहला जो स्लॉट है आप लोग का यहाँ पे 20 दिन का, उसमें क्या क्या करना है देख सकते हो, है ना। और ये 8 मार्च से शुरू हो चुका है, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे कुछ भाई साहब कह रहे थे कि सर हम इस बैच में जुड़ना चाहें, कितना फी है मैं बता देता हूँ, ठीक है। बहुत ही नॉमिनल फी है, मात्र 999 में सब कुछ मिल जा रहा है आपको। कंप्लीट स्टडी मटेरियल, 1-to-1 मेंटोरशिप, सारे सब्जेक्ट का, है ना, रिकॉर्डेड क्लास मिल रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं पीडीएफ देके और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देके बोल देता हूँ भाई आप चले जाओ हो गया, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे प्रॉपरली सारे सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज क्लास होता है, एकदम जीरो से, है ना। चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस हो, है ना, चाहे साइंस वाला सेक्शन हो या करंट अफेयर्स वाला सेक्शन हो। तो इसका फी मात्र जो है 999 है, अभी कम कर दिया हूँ, आप देख सकते हो मात्र 999 है। तो जो भाई साहब जुड़ना चाहते हो मैं आपको बता देता हूँ, ये नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। इसी नंबर पे 7319924130 पे पेमेंट करके भेजना होता है, उसका स्क्रीनशॉट करके आप इसी नंबर पे भेजिएगा। उसके बाद आपको तुरंत बैच में जोड़ दिया जाएगा, है ना। आप कहिएगा सर जो क्लास छूट गया है, तो कोई बात नहीं, जैसे आपको मैं बैच में जोड़ूंगा ना, तो ऑलरेडी वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ दिख जाएगा। तो मान लो कि आपको फिजिक्स कंप्लीट करना है ना, क्योंकि फिजिक्स चल रहा है बैच में, भी मैं दिखाऊंगा फर्स्ट लेट में कौन कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है। तो कंप्लीट यहाँ पे वीडियो का प्लेलिस्ट दिख जाएगा, और नीचे कंप्लीट आपको बुकलेट मिल जाएगा, जहाँ से प्रिंट आउट करवा सकते हैं डाउनलोड करके, ठीक है ना। ऐसे सारे सुविधा आपको मिल रहा है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो इसी नंबर पे पेमेंट करना होता है 7319924130, और उसका स्क्रीनशॉट करके भी इसी नंबर भेजिएगा, क्योंकि व्हाट्सएप नंबर भी यही है, कॉलिंग नंबर भी यही है ना। तो जो भी डाउट है कोर्स के रिगार्डिंग कुछ पूछना चाहते हो तो भाई पूछ सकते हो, हालांकि मैं आपको सारी चीज़ें बता ही दिया हूँ, है ना। चलो, तो ये है, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो। अब यहाँ पे देख लो मेरे भाई, आप लोग ये गलती मत करिएगा। तो जो पहला स्लॉट है 20 दिन में पूरा करना है, क्योंकि ये 8 तारीख से 8 मार्च से ही शुरू हो चुकी है, तो 10 दिन इसमें और बाकी है। उसके बाद सेकंड स्लॉट आ जाएगा आप लोगों का। बाकी जो बैच है उसमें तो सारी चीज़ें मैं कंप्लीट करवा दिया हूँ ना। ये सबसे लास्ट बैच जो शुरू हुआ है टारगेट बैच, मैं उसका बात कर रहा हूँ। और इसमें अभी भी जुड़ते हो ना, तो मैं बोनाफाइड बना दूंगा, आप यकीन मानिए। तो आपको परसेंटेज कंप्लीट करवा, यहाँ पे परसेंटेज से पहले मैं नंबर सिस्टम पूरा करवा दिया हूँ, और नंबर सिस्टम लगभग 4 घंटा का वीडियो है, एकदम बोनाफाइड बना दिया हूँ। जो लोग खुद से कर रहे हैं जाके आप खुद से कर लीजिएगा, नंबर सिस्टम किसी भी बुक से पढ़ना पड़ेगा अगर अच्छा स्कोर करना है मैथ्स में। तो परसेंटेज पूरा करवा दिया हूँ, यहाँ भी लगभग जो है 4 से 5 घंटा का वीडियो है, और उसका बुकलेट भी प्रॉपर दे दिया हूँ, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस भी कंप्लीट करवा दिया हूँ, है ना। कल जो है ये वाला टॉपिक अपलोड हो जाएगा इस बैच में। भाई जो बैच पहले से चल रहा है उसमें तो सारी चीज़ें कंप्लीट है, आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे, मुझे पता है। उसके बाद यहाँ पे सीए और मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और साथ में रेशियो कंप्लीट होगा इसी स्लॉट में अगले 20 दिन में। तो चूंकि 10 दिन इसमें निकल गया है, आपको पता होना चाहिए 10 दिन बाकी है, तो ये टॉपिक और रिवीजन भी साथ में करते जाना है। उसके बाद रीजनिंग में इंग्लिश अल्फाबेट, एनालॉजी टेस्ट, क्लास है ना, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, रिकॉर्डिंग और नंबर सीरीज, ये कंप्लीट करना है, और ये करवा दिया गया है। बार बार रिवीजन करिए, है ना। डेली 2-2 घंटा का टाइम देना है, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो 3 घंटा दीजिए, क्योंकि भाई यहाँ से नंबर निकालना है। 75 क्वेश्चन आ रहा है ना, 75 में यहाँ से कोशिश करिएगा अभी कि भाई हमें 65+ नंबर यहाँ से लाए, और बहुत आसान है यहाँ से 65+ नंबर लाना, है ना। मैं तो अभी इतना बोल रहा हूँ, एग्जाम में थोड़ा सा कम भी आएगा तो चलेगा, लेकिन ये भी ये टारगेट रखना है और करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद जीके वाला सेक्शन में हिस्ट्री जाहिर सी बात है चल रहा है आप लोगों का, और ये फर्स्ट स्लॉट में कंप्लीट करना ही होगा। हिस्ट्री में प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, साथ में करंट अफेयर्स कहाँ से, अगस्त 2025 से अगले 20 दिन में मार्च 2026 तक करंट अफेयर्स, और ये आपको करवाया जा रहा है एकदम, है ना। उसके बाद साइंस में फिजिक्स कंप्लीट करना है अगले 20 दिन में। मैं ज़्यादा टाइम दे दिया हूँ साइंस के लिए, यहाँ पे रिवीजन और सब कुछ करते जाना है। तो फर्स्ट स्लॉट का ये कहानी है, सेकेंड स्लॉट का जो बचा हुआ सब्जेक्ट है वो कंटिन्यू चलेगा, और ये सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हो
ये जो तीनों स्लॉट में हम लोग पूरा कर लेंगे जिस तरीके से हम लोग चल रहे हैं, है ना। बाकी जो बच जाएगा चौथा स्लॉट में सबका रिवीजन हो जाएगा और धुरंधर मैं बना दूंगा, है ना। तो ये काम करिए। और ये सारी चीज़ें तो मैं आपको यूट्यूब पे भी बता रहा हूँ, तो यूट्यूब पे जो भी भाई फॉलो कर रहे हो, है ना, जो अपनी फैमिली मेंबर है लगभग 60,000 के आसपास में सभी लोग हो, सबके लिए मैं बता रहा हूँ। बस इतना कर लीजिए, आपका एक सीट कन्फर्म होगा, किसी का नहीं होगा। बशर्ते आपको ये चीज़ें आप जैसे वादा किए हो कि सर हमें करना है और जो दिया जा रहा है, और आपके लिए जो भी लोग काम कर रहे हैं आपको पता, मैं बता ही चुका हूँ कि सर्वोत्तम है, ऑलरेडी इसे कंप्लीट कर चुके हैं, वैसे लोग हैं एक्सपीरियंस वाले सभी लोग। जो चीज़ें आपको दी जा रही है बस करिए, रिवीजन करिए। जैसे मान लो कि आप परसेंटेज पढ़ लिए हो, है ना, जिनका मैथ्स वीक है, तो उसे बार बार जो बुकलेट दिया गया है आप खुद से बनाइए। प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट कर रहे हो तो जैसे कंप्लीट कर लिए हो तो बार बार माइंड में सॉल्व करने का कोशिश करिए। मान लो कि नंबर सिस्टम आपने कंप्लीट किया, तो नंबर सिस्टम को भी वैसा ही करना है, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत मायने रखता है इस एग्जाम में। क्योंकि सिर्फ 2 घंटा का टाइम मिलता है, 2.25 घंटा का टाइम मिलता है, और 150 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें आपको पता है कि मैथ्स और रीजनिंग टाइम टेकिंग है, जिसमें 75 क्वेश्चन रहता है। बाकी जीके जीएस में तो कम ही टाइम लगेगा, टाइम तो यहाँ पे आपका जाएगा। तो आपकी इफिशिएंसी और आपकी स्पीड बहुत मायने रखेगा, है ना। तो आशा करते हैं सभी लोग तैयारी में लगे हैं, और मैं आपको बता दिया हूँ कि ये आपका टारगेट सेट करना है, ठीक है ना। सेकंड स्लॉट और थर्ड स्लॉट के लेके कुछ फ्रेंड्स बोल रहे थे सर वो भी लिस्ट हमको दे दीजिए, तो ठीक है हम आपको दे ही देंगे, थोड़ा सा वेट करिए, कल या परसों तक वो भी वीडियो अपलोड कर दूंगा कि सेकंड स्लॉट में क्या करना है और थर्ड स्लॉट में क्या करना है। फोर्थ स्लॉट मेरे भाई पूरे तरीके से रिवीजन है, गर्दा उड़ाना है। रिवीजन अभी भी करना है, मैं साथ में बोल रहा हूँ कि रिवीजन भी करते जाओ, ठीक है ना। जो लोग ऑलरेडी बैच में हो, जो कि जाहिर सी बात है यूट्यूब पे सभी लोग वीडियो देखते हो, तो आपको क्या करना है, जो चीज़ें कंप्लीट हो गया उसका रिवीजन भी साथ में करते जाना है, ठीक है। क्योंकि ये इतना आसान परीक्षा है ना यार, देखो इसमें तो पहली बात इंग्लिश भी नहीं है ना। जो इंग्लिश से डरते हो जाओ, कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ पे हिंदी मेंस में है, जो कि बहुत बेसिक सा रहता है। तो फाइनल जो मेरिट बनता है ना आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीके और साइंस पे, इससे आसान क्या होता है बताओ। और आप वही सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एसएससी का एएसओ पोस्ट लेने जाते हो, और दोनों का लेवल लगभग सेम है, सैलरी भी लगभग सेम है ना। तो अब क्या चाहिए आपको, आपके लिए गोल्डन चांस है मेरे भाई। दूसरे का मौका मत दीजिए, इसमें मौका मत गवाइएगा, है ना। जो भी लोग टीचर हो भाई, ऑलरेडी पढ़ रहे हो, मैं आपसे पुनः कहना चाहूँगा, जो आप लोग मैसेज करते हो कि सर क्या करें, टाइम नहीं मिल पा रहा है, भाई टीचर वाले के लिए तो बैंकर से तो अच्छा टाइम मिल रहा है, रेलवे वाले से तो आपको अच्छा टाइम मिल रहा है ना। जो लोग डिफेंस में है उससे तो आपको अच्छा टाइम मिल रहा है ना। तो आप लोग भी ऐसे बोलिएगा कि हमको टाइम नहीं मिल रहा है, तो फिर कैसे होगा। टाइम निकालिए, सभी लोग टाइम निकालिए, करिए। और जो लोग बिगनर है ना, या फिर जो भी एग्जाम दे रहे हैं, या फिर दरोगा किसी का नहीं हुआ किसी कारण बस, तो जाहिर सी बात है दरोगा वाले जो कैंडिडेट है ऑलरेडी इसमें आएंगे, तो भाई जाहिर सी बात है आप भी फाइट करिए ना उसके साथ, अच्छी बात है। तो बस पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, और जो चीज़ दिया जा रहा है, जो चीज़ बताया जा रहा है, क्वेश्चन वहीं से आना है। पुनः मैं फिर से कह रहा हूँ। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे थे सर आप जो यूट्यूब पे वन शॉट वीडियो जो मैं आपको दे रहा हूँ क्या सफिशिएंट है। हाँ बिल्कुल सफिशिएंट है, बशर्ते उसका बुकलेट को प्रिंट आउट करवा के रिवीजन कर लीजिएगा, क्वेश्चन उसके बाहर जाता ही नहीं है। तो मैं वन शॉट जो वीडियो यूट्यूब पे भी दे रहा हूँ, आप सबको पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री पूरा करवा दिया हूँ, है ना। थोड़ा सा लिख देता हूँ, देखो भाई, मॉडर्न हिस्ट्री का वन शॉट वीडियो 3 घंटा में पूरा मॉडर्न हिस्ट्री पूरा करवा दिया हूँ, है ना। उसका दूसरा सब्जेक्ट इंडियन ज्योग्राफी का दे दिया हूँ। तीसरा जो है यहाँ पे इंडियन पॉलिटी भी दे दिया हूँ, पोल साइंस का भी दे दिया हूँ, जाके देख लीजिएगा। चौथा जो है फिजिक्स का दे दिया हूँ वन शॉट वीडियो, है ना, विथ नॉमेरिकल भी बता दिया हूँ। अब क्या करूँ, है ना। अगला जो बाकी बचा हुआ, अच्छा पांचवा जो है यहाँ पे बिहार स्पेशल भी दे दिया हूँ, जाके देखिएगा। बिहार स्पेशल में बताऊँ मात्र 1.5 घंटा में कंप्लीट करवा दिया हूँ। अब जाके देखिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके एग्जाम में, है ना। जो बचा हुआ है, जैसे आप लोग का साइंस बचा हुआ है, साइंस में तो फिजिक्स नहीं दिया हूँ, केमिस्ट्री बचा है, बायो बचा है, वो भी अपलोड हो जाएगा। बाकी वर्ल्ड ज्योग्राफी भी अपलोड हो जाएगा, इको भी अपलोड हो जाएगा। जो बचा हुआ है करंट अफेयर्स बोल रहे थे भाई, करंट अफेयर्स ऑलरेडी मंथली बैच में दे रहा हूँ, है ना। एसपीडी का मैं करंट अफेयर्स के लिए 2 सोर्स बताया हूँ, मैं एक बार और बोल दे रहा हूँ। जो लोग पेड बैच में हो आपके लिए भी, जो लोग खुद से तैयारी कर रहे हो आपके लिए भी बता रहा हूँ। एसपीडी को जो लोग छोड़ रहे हो, उस अपने पैर पे कुल्हाड़ी आप खुद मार रहे हैं। एसपीडी कैसे करना है मैं अभी यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे भी उसका जो है दे दिया हूँ, जाके देख लीजिएगा। आज ही वीडियो अपलोड किया हूँ कि एसपीडी में आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या नहीं छोड़ना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना ही नहीं उसका। तो जाके देख लीजिएगा टेलीग्राम पे। मैं पुनः करूँ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया हूँ, ठीक है ना। और वहाँ पे क्या किया हूँ, उस वीडियो का लिंक दे दिया हूँ, देख लीजिएगा कि एसपीडी जो है ना वर्षिकांक जो आता है पूरे साल का रहता है, जो कि प्रत्येक महीना आता है। तो मार्च 2026 वाला आ गया है, जो कि आपके बीच में उसका वीडियो दे दिया हूँ, जाके देख लीजिएगा कौन कौन से पॉइंट आपको कवर करने हैं, क्वेश्चन कहाँ से आना है। तो करंट अफेयर्स के लिए वो करना है, क्योंकि वहाँ से ना आपका यार स्टैटिक जीके भी तैयार होता है, लोगों को पता नहीं होता है ना। तो ये काम करिए, सारी चीज़ें तो बता ही रहा हूँ। सभी लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ये चीज़ें कहीं नहीं मिलेगा, पछताओगे आप, है ना। खासतौर पे जो लोग बिगनर हो, है ना। तो क्योंकि पुराने लोग को तो पता है कि कहाँ पे क्या मिल रहा है, वो लोग सब्सक्राइब करके रखते हैं सारी चीज़ें।
लेकिन जो लोग बिगिनर हो, नए हो, भाई आप लोग सब्सक्राइब कर लो, नहीं मिलेगा ये चीज़ कहीं नहीं, ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। सभी लोग टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा, बहुत सारे स्टडी मटेरियल, बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलता है, तो जाके ज्वाइन कर लीजिए, सब कुछ फ्री है। वीडियो का लिंक भी वहाँ पे शेयर कर देता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो वहाँ से आप जाके जुड़ सकते हो।